हेलो जी, क्या हाल आप सबका। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले कुछ दिनों से एक काफ़ी कन्फ्यूजन चल रहा है रिगार्डिंग द जब से नई अपडेट्स आई हैं पीटी एक्सेप्ट होने वाली, उसके बाद से काफ़ी कन्फ्यूजन चल रहा है आईएल्स के ऊपर भी। पहले तो हम पीटी के लिए भी हम सब कन्फ्यूज़ हैं कि जी 60 ओवरऑल हैं या फिर 60 ईच हैं, और फिर कुछ दिनों से आइल्स के ऊपर भी कन्फ्यूजन चल रहा है कि 6 ईच हैं कि 6 ओवरऑल हैं, क्योंकि एवरीबडी इज़ टेलिंग देयर ओन इंटरप्रटेशन ऑफ द थिंग एंड इवन सम वेबसाइट्स आर पोस्टिंग अबाउट दिस ऑल्सो। सो ये काफ़ी कॉन्ट्रडिक्टरी कर रहा है, हर बंदे का अपना व्यू है। एंड ऑनेस्टली मैंने अपना व्यू, मुझे क्या लग रहा था, मैंने बहुत पहले इंस्टाग्राम पर बोल दिया था स्टोरीज़ में, बट मुझे अभी तक बार बार वही हर 2-3 घंटे के बाद कोई एक मुझे लाइक कुछ ना कुछ फॉरवर्ड कर रहा है, कोई वेबसाइट का लिंक कर रहा है, कोई सी कंसल्टेंट ने कुछ बोला वो फॉरवर्ड कर रहा है। एंड मैंने सोचा यार मैं वंस एंड फॉर ऑल ये वीडियो बना दूँ, एंड इसके बाद मैंने इस चीज़ के ऊपर कोई रिप्लाई नहीं करना, बिकॉज इट डजेंट मेक एनी सेंस सेम चीज़ बार बार रिपीट करता है ना। तो मुझे और कुछ कंसल्टेंट्स को ये लगता है कि शायद जो रिक्वायरमेंट है एसजीएस की वो 6 ईच ही रहेंगी, हमें लग रहा है सो फार। उसके पीछे हमारा रीज़न ये है कि जब से एसजीएस आया, उससे पहले एसपीपी था, तब से ना ये जो ग्राफ है ऑफ आईएल्स रिक्वायरमेंट एंड बाकी रिक्वायरमेंट वो थोड़ा अप ही गया है, बिकॉज दैट इज़ सो मेनी ईयर्स ऑफ इट, एसपीपी एंड बिफोर दैट एंड देन एसजीएस केम, एंड अब तक वो ग्राफ जो है ऐसे ही ऊपर ही गया है इन टर्म्स ऑफ रिक्वायरमेंट एवरीथिंग एल्स। तो हमें ये लग रहा है कि भाई ये क्यों कम करेंगे, ठीक है ना, ये क्योंकि ये जाहिर सी बात है ऊपर ही जा रहा है, एंड मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ अराउंड आज चाहे कोई भी हो वो स्ट्रिक्ट ही होती हैं, लीनियंट नहीं होती ज़्यादा, ठीक है ना। कंसल्टेंसी एक हवा से फैला देते हैं कि जी लीनियंसी होगी, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वो स्ट्रिक्टनेस बढ़ती है, कम नहीं होती। तो हमें लगता है कि शायद रिक्वायरमेंट ना कम हो। बाकी पीटी को लेकर हमें भी नहीं पता, तो हम वेट कर रहे हैं कि भाई जब तक वो क्लियर नहीं करते, अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर पोस्ट नहीं करते, तो जस्ट बी ग्राउंडेड एंड ट्राई टू स्कोर एज मच हायर एज यू कैन, क्योंकि उससे आपका फ़ायदा ही होगा, ठीक है ना। बट हाँ, कोई मैं भगवान नहीं हूँ, मैं ARCC नहीं हूँ, और रिक्वायरमेंट वो 6 ओवरऑल भी कर सकते हैं, उनकी मर्ज़ी। मे बी दे वांट टू पीटी ऐड करने से भी लग रहा है कि मे बी दे वांट मोर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कमिंग टू कैनेडा एंड दे वांट मोर पॉजिटिव काइंड ऑफ आउटकम अबाउट इट। मे बी उस वजह से वो कम भी कर दें, दैट इज़ टोटली ऑन टू देम। बट फिलहाल हमें नहीं लग रहा कि शायद वो कम करेंगे बिकॉज ऑफ द पास्ट हिस्ट्री वी हैव, एंड अगर कर देते हैं इट इज़ अ वेरी गुड थिंग यार। Genuinely we are happy for the students who are struggling for IELTS score, because trust me, मैं डेली बेसिस पर फेस करता हूँ, क्योंकि बहुत बार कई बच्चों को मना करना पड़ता है या फिर कुछ ना कुछ रिफ्यूज़ल आ जाता है, एंड द स्टूडेंट्स होल्ड दिस क्रज अगेंस्ट मी कि अरे हमारा स्कोर नहीं आया, तेरी गलती है, ऐसा कुछ वाला। तो मैं जेन्युइनली दिल से चाहता हूँ कि अगर होने वाली पॉसिबिलिटी है तो हो जाए, बिकॉज एटलीस्ट दोज पीपल वोंट होल्ड अ ग्रज अगेंस्ट मी, हो जाए। आई एम जेन्युइनली वॉन्ट दैट, बट यू हैव टू कीप इन माइंड जब तक वो बोलते नहीं हैं, ऑफिशियली अनाउंस नहीं करते हैं, इट इज़ वेरी रॉन्ग टू अज्यूम समथिंग लो, बिकॉज इफ़ यू आर ऑलरेडी प्रिपेयरिंग फॉर आइल्स एंड बिकॉज ऑफ द होल रिजल्ट एंड द रूमर आप थोड़े लीनियंट हो जाते हो और कल को वो और कम नहीं होते तो आपका नुकसान होगा, ठीक है ना, हमारा कुछ नहीं जाने वाला। तो कीप दैट इन माइंड। एंड एक चीज़ और जो मैं कहना चाहता था कि अगर रिक्वायरमेंट कम हो जाती है तो उसका फ़ायदा तो है, बट उसका नुकसान भी है आपके लिए, हमारे लिए नहीं। हमारे एज ए कंसल्टेंट इंडस्ट्री के लिए हमारा फ़ायदा है, बट आपका नुकसान हो सकता है। वो आपको चीज़ें कुछ अगर आप ध्यान में रखें तो शायद आप प्री प्लान कर सकते हैं कुछ चीज़ों से। फर्स्टली ये कि अगर आइल्स रिक्वायरमेंट कम होती है, जैसे कि 6 ओवरऑल एक्सेप्ट करते हैं, इवन मान लो अगर आइल्स रिक्वायरमेंट कम भी नहीं होती, पीटीई की हो जाती है, पीटी की जैसे एक्सेप्टेड एसजीएस के अंदर होने वाली है, तो उससे एक डाउन साइड होगी जो कि हम ऑलरेडी फेस कर रहे थे स्टूडेंट्स, जो था रिगार्डिंग योर जॉब्स, कि जाहिर सी बात है अगर रिक्वायरमेंट थोड़ी कम हुई तो बहुत सारे बच्चे एप्लीकेशंस जो हैं वो बढ़ जाएंगी, हमारा फ़ायदा, बट आपका नुकसान। वो ऐसे क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो आई थिंक हम इस जब से ये साल शुरू हुआ है, हम सब ने एक चीज़ नोटिस की है कि एवरीबडी इज़ कंप्लेनिंग अबाउट जॉब्स, पार्ट टाइम जॉब्स अवेलेबिलिटी, एंड उसमें एक नुकसान ये भी है जो कि बहुत कॉमन, मुझे नहीं पता ये रियलिटी है, बट आई थिंक फ्रॉम एवरी सेकेंड पर्सन आई एम हियरिंग दिस कि जी एक ही कुछ स्पेसिफिक एरियाज़ में स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं, अवेलेबिलिटी कम हो गई है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि सेम एरियाज़ में जो मेन प्राइम एरियाज़ हैं वहाँ पर आप ना जाएं,
क्योंकि स्टूडेंट्स आर ऑलरेडी फेसिंग जॉब पार्ट टाइम जॉब डिफ़िकल्टीज़, एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इसी वजह से बाद में जाके कॉलेज भी चेंज करवा रहे हैं। और कॉलेज चेंज करना नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा जी पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल है, हो भी जाता है, बट आपको मॉनेटरी लॉस होता है एंड इट डजेंट सीम्स राइट, क्योंकि ऑलरेडी एक बंदा या बंदी स्ट्रगल कर रही है जॉब के लिए, एंड देन कोई भी कॉलेज है मिनिमम 1000-2000 तो फीस काटता ही है। कई बार कुछ कॉलेजेस ज़्यादा भी काटते हैं, कई बार कुछ कॉलेजेस होते हैं जो कुछ भी नहीं देते। एक फाइनेंशियल रीज़न की वजह से आप कॉलेज चेंज कर रहे हो और फाइनेंशियल लॉस ऊपर करवा रहे हो, दैट डजंट मेक एनी सेंस। सो यू हैव टू कीप इन माइंड कि अगर रिक्वायरमेंट आईएलटीएस की ना भी हो बट फिर भी पीटी आ रही है, और ऑस्ट्रेलिया में भी आप सब ने वीडियोज़ या इन्फॉर्मेशन देखी हुई है कि पंजाब और हरियाणा को स्पेशली स्टूडेंट्स को ओपनली द यूनिवर्सिटीज़ आर सेइंग दे आर नॉट एक्सेप्टिंग पंजाब एंड हरियाणा स्टूडेंट, वहाँ का सक्सेस रेशो कम हो रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया वाला क्राउड भी यहाँ पर आ रहा है। तो उस वजह से यू हैव टू ट्राई टू टेक एडमिशन ऑन द फर्स्ट पेज ऑन द नॉन प्राइम लोकेशंस, अगर आप चाहते हो थोड़ा बहुत वहाँ पर जाके स्ट्रगल ना करना, बिकॉज काम की अवेलेबिलिटी सो फार है, क्योंकि लोग चेंज कर रहे हैं लोकेशन, जाहिर सी बात है काम की वजह से कर रहे हैं, उनको काम मिल भी रहा है, बट जो मेन लोकेशंस हैं जो कि सभी लोग सभी लोग सेम लोकेशन में जाते हैं, तो आपको इन चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि वहाँ पर आप ना जाएँ, ठीक है ना। एंड एक चीज़ की और डिफ़िकल्टी भी फेस करने को मिल सकती है, क्योंकि जो कि ऑलरेडी हम कर ही रहे थे, अब थोड़ा सा ठीक हुआ था वो चीज़ कि हमें आई थिंक लास्ट ईयर से ये फॉर मे इनटेक फॉर सितंबर इनटेक, अब सितंबर ठीक हो गया है, बट जैन और मई तक हमें सीट्स की अवेलेबिलिटी बहुत कम हो रही थी, और अब भी अगर ये चीज़ हो जाती है तो सीट्स की अवेलेबिलिटी इन कमिंग डेज और कम हो जाएगी, क्योंकि सीट्स जल्दी फिल होने शुरू हो जाएंगी। सो यू हैव टू कीप दिस इन माइंड ऑल्सो वाइल सेलेक्टिंग अ कॉलेज, कि आपको अगर कोई लोकेशन, आपको कोर्स सही मिल जाता है, लोकेशन प्रेफरेबल मिल जाती है, चाहे इनटेक थोड़ा दूर हो, सीट बुक कर लें। शायद अगर ऐसे ही रुझान रहा तो सीट्स जल्दी फिल होंगी, कम नहीं होंगी, ये मुझे लग रहा है, शायद ऐसे कुछ भी ना हो, बट ड्यू टू द होल पास्ट एक्सपीरियंस हो सकता है कि ये भी हो, सीट्स जल्दी फिल हों, प्राइम लोकेशंस में जॉब की दिक्कत आए, तो आप पहले ही इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के कॉलेजेस अपने सिलेक्ट करो। एंड मैं आजकल वीडियोस भी बना रहा हूँ उन कॉलेजेस को टारगेट करने की जहाँ पर फ़ीस कम होती है, बट पीपल आर नॉट इवन इंटरेस्टेड। 8,000 या फिर 10,000 साल की फ़ीस वाले कॉलेजेस भी हम पोस्ट कर रहे हैं, पब्लिक कॉलेजेस, वर्क परमिट में मिलता है, बट स्टिल पीपल आर जस्ट glued to the prime locations, and I don't know what to do in this case, but I'm trying my best to highlight those colleges you can apply there if you find a relevant course there. And so keep these things in mind and then do whatever you wanna do. I hope मेरी बात आपको समझ आई हो। बाकी I hope for the best कि जो भी डिसीजन आए आप सबके भले के लिए आए, आपका फ़ायदा हो, हमारा भी फ़ायदा हो रहा है, सो इट इज़ गुड। एंड सो फॉर अगर आपको ये ठीक लगी है, हेल्पफुल लगी है, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।